नमस्कार मेरे पढ़ाकुओं, स्वागत है आपका द पढ़ाकू में। तो द पढ़ाकू में आज हम सारनाथ के बारे में जानेंगे। देखिए, सारनाथ के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको जानेंगे, महात्मा बुद्ध से संबंधित फैक्ट्स को जानेंगे और अशोक स्तंभ के बारे में जानने वाले हैं। तो कहने का मतलब है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो देखिए, तब आप पाएंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो गई कहानी के जरिए, उन्हें तो आप भूलेंगे ही नहीं, साथ में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सारनाथ के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी को हम देखेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सारनाथ कहाँ स्थित है। तो सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये आपके सामने जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। यहाँ पर सबसे पूरब की साइड जाकर देखेंगे तो ये रहा आपके पास जो है वाराणसी। तो वाराणसी पूरब में स्थित है और वहीं पर स्थित है सारनाथ। आगे एक और मैप है, इस मैप में देखिए ये रहा सारनाथ, कहाँ पर स्थित है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। चलिए देखिए, सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है। तो सारनाथ दो वजहों से प्रसिद्ध है। एक तो ये कि ये प्रमुख बौद्ध स्थल है और दूसरा यहाँ पर अशोक स्तंभ है। इनकी क्या कहानी है इसको समझेंगे। तो सबसे पहले वाराणसी से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है सारनाथ। कहाँ पर स्थित है सारनाथ, वाराणसी में स्थित है। फेमस बात क्या है कि ये प्रमुख बौद्ध स्थल है। बौद्ध स्थल प्रमुख क्यों है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। सारनाथ का कई बार प्राचीन नाम दे दिया जाता है, यानी सारनाथ नहीं दिया जाता, वहां पर दे दिया जाता है उसका प्राचीन नाम। प्राचीन नाम क्या है, ऋषिपत्तनम। तो कई बार ऑप्शन में वो पूछेगा कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, तो कह देगा कि ऋषिपत्तनम दे देगा और जो है सारनाथ वहां पर नहीं देगा। तो ऋषिपत्तनम क्या है, सारनाथ का प्राचीन नाम है, या बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ऋषिपत्तनम में दिया था या फिर सारनाथ में दिया था, कह सकते हैं। देखिए, बुद्ध से संबंधित 4 स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनमें से एक है सारनाथ। वो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, मृत्यु कुशीनगर में होती है, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में और प्रथम उपदेश वो सारनाथ में देते हैं। अब याद करने का तरीका समझिए जैसे महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए थे, यानी जब उनका जन्म हुआ था, तो वो बहुत ही लंबे थे, यानी उनकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा थी। ये रहे महात्मा बुद्ध, ठीक है। तो ऐसे ही बन सकते हैं चित्र में हमारे से, तो भाई ठीक है। उसके बाद जब उनकी मृत्यु होती है तो खुशी से बना सकते हैं हम, खुशी के नगर में होती है उनकी मृत्यु। नॉर्मली आदमी जब भी मरते हैं तो दुखी होते हैं, तो महात्मा बुद्ध तो बुद्ध थे, तो जब वो उनकी मृत्यु हुई तो वो खुशियों के नगर में थे, यानी कुशीनगर में थे। ज्ञान प्राप्ति, जैसे कि ज्ञान है वैसे ही साउंड करता है गया, तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ उन्हें, गया में प्राप्त हुआ, ज्ञान गया। प्रथम उपदेश कहाँ दिया, उपदेश क्या होता है, उस ज्ञान का सार, यानी जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया उसका सार उन्होंने कहाँ पर दिया, तो सारनाथ में दिया। तो प्रथम उपदेश यानी ज्ञान का सार कहाँ पर दिया उन्होंने, सारनाथ में दिया। तो याद करने का तरीका बेहद आसान। जन्म के समय लंबे थे, लुम्बिनी, मृत्यु कुशीनगर में यानी खुशियों के नगर में होती है महात्मा बुद्ध की। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान यानी गया में प्राप्त होता है। प्रथम उपदेश यानी ज्ञान का सार सारनाथ में देते हैं। तो चलिए, सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है सारनाथ। आगे देखिए, ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं ये महात्मा बुद्ध के प्रतीक के चिन्ह में बनाया हुआ है और ये उनके 5 शिष्य हैं जिन्हें वो अपना प्रथम उपदेश जो है देते हैं। और ये रहे हिरण, ये हर जगह आपको दिखाई देंगे, इसका क्या मतलब है ये भी समझेंगे। ये रही दूसरी फोटो, इसमें महात्मा बुद्ध ये बैठे हुए हैं, ये 5 शिष्य हैं जिन्हें वो पहली बार ज्ञान देते हैं, और ये रहे हिरण। चलिए थोड़ी सी चीजें और समझिए। प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, उसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। सारनाथ या ऋषिपत्तनम वाराणसी के समीप स्थित है। सारनाथ का नाम सारनाथ क्यों पड़ा, क्योंकि ये पड़ा है सारंगनाथ से। सारंगनाथ का मतलब होता है मृगों के नाथ, यानी हिरणों के नाथ कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को हिरणों के नाथ कहा जाता है। तो सारनाथ का मतलब सारंगनाथ से पड़ा है, सारंग यानी हिरण। तो पर्यायवाची कई बार पूछा जाता है, हिरण का पर्यायवाची मृग भी है और सारंग भी है। आगे देखिए, अब आ जाते हैं, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित था। तो सारनाथ की प्रथम जो है प्रसिद्धि आपने समझ ली, क्योंकि ये क्यों प्रसिद्ध है, महात्मा बुद्ध की वजह से। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सम्राट अशोक था वो बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो जब वो बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित था तो जाहिर सी बात है वो सारनाथ में कुछ ना कुछ बनवाता जरूर, जहां बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया है।
उसे समझने से पहले समझ लीजिए सम्राट अशोक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के आप बारे में जानते हैं आप। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र कौन था, सम्राट अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था सम्राट अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार, बिंदुसार का अशोक। तो सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित था, इसलिए उसने सारनाथ में जो है एक स्तंभ का निर्माण कराया जिसे क्या कहते हैं, अशोक स्तंभ कहते हैं। उसको भी हम देखेंगे। उसे देखने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आ रही है तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ये रहा सारनाथ की फ़ोटो जो मैंने आपको दिखाई थी। सारनाथ में 3 चीज़ें बहुत फेमस हैं, उनको देखेंगे। देखिए ये सारनाथ का मैप है। पहला क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, क्या है, पिलर ऑफ अशोका यानी अशोक स्तंभ जो है इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ धमेक स्तूप और तीसरा क्या है इसमें, चौखंडी स्तूप। तो हम सबसे पहले चौखंडी स्तूप देखते हैं, फिर धमेक स्तूप और फिर लास्ट में अशोक स्तंभ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए सारनाथ की 3 प्रसिद्ध चीज़ें मैंने आपको बताई थी, चौखंडी स्तूप, धमेक स्तूप और अशोक स्तंभ। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि चौखंडी स्तूप कहाँ पर है, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में, धमेक स्तूप सारनाथ में, अशोक स्तंभ कहाँ पर है, ये जो है सारनाथ में। क्योंकि अशोक के बहुत सारे स्तंभ हैं, पर कौन से स्तंभ की बात कर रहे हैं उसको हम समझेंगे। ये रहा आपके सामने चौखंडी स्तूप। इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, हो सकता है इसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष हो ना हो, इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। तो ये है आपके सामने चौखंडी स्तूप सारनाथ में। और ये रहा धमेक स्तूप, कहाँ पर है, सारनाथ में। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। देखिए ये रहा अशोक स्तंभ, कहाँ पर है, ये सारनाथ में, या इसे कह सकते हैं अशोक का सारनाथ स्तंभ। ये जो रखा हुआ, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, ये सारनाथ में ही जो संग्रहालय है उसमें रखा हुआ है, यानी ये ओरिजिनल फोटो है अशोक स्तंभ की। तो अशोक स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, सम्राट अशोक ने कराया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है ये, यानी भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो है अपना पहचान जो है बनाई है। इसके लिए 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया जाता है। अब राष्ट्रीय चिन्ह होता क्या है इसे समझेंगे। पहले इसे ही देख लीजिए, ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं जितने भी 4 शेर हैं इसमें, और भी जो चीज़ें हैं उनको देखेंगे आगे। अब आ जाइए राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, जो सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ, वो भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह है, यानी भारत सरकार की मोहर के रूप में काम करता है ये अशोक स्तंभ। देखिए इसमें से ये पोर्शन, यानी इसके ये एक शेर ये रहा, एक ये रहा, एक इसके पीछे शेर है, ठीक है, उनमें से फ्रंट का ये लिया हुआ है, तो ये बन जाता है क्या, भारत सरकार का चिन्ह। भारत सरकार की जहाँ भी मोहरें होंगी वहाँ पर ये दिखाई देगा, तो ये भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह है। देखिए ये पासपोर्ट पर भी आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा पासपोर्ट पर, ये रहा जो है 2000 के नोट पर भी आपको दिखाई देगा। यानी भारत सरकार और भारत की जो राज्य सरकारें हैं वो इसका इस्तेमाल करती हैं। आम आदमी अगर इसका गलत इस्तेमाल करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह। क्या है ये, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ। तो आप सामने देख पा रहे हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें किन किन जानवरों का जो है फोटो इसमें है। तो ये तो शेर आप देख पा रहे हैं, इसमें 4 शेर हैं। इधर की ओर क्या है, दाईं ओर इसमें घोड़ा है, बाईं ओर इसमें क्या है, सांड है, और बीच में क्या है, ये चक्र है। इस चक्र को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन का ये प्रतीक है, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश का। तो सारनाथ स्तंभ या अशोक स्तंभ, इसमें 4 शेर हैं, बीच में चक्र है, दाईं ओर दमदार घोड़ा है, बाईं ओर सांड है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाएगा दाईं ओर दमदार घोड़ा, यानी दाएं कौन है, घोड़ा है, बाईं ओर सांड है। तो याद करने का तरीका, दाएं दमदार घोड़ा, बाएं सांड है। इसमें सत्यमेव जयते यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, किस उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, तो मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को जो है लिया गया है। आगे देखिए भारत के झंडे में भी ये जो दिखाई दे रहा है आपको, जो है ब्लू कलर का ये जो चक्र दिखाई देता है, ये भी कहाँ से लिया गया है, सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा राष्ट्र ध्वज के बारे में भी जान लेते हैं। भारत का जो राष्ट्र ध्वज है वो 3 रंग का है, यानी तिरंगा है। इसका प्रयोग राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय चिन्ह की तरह किया जाता है। इसकी लंबाई का या चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, 3:2। तो कहने का मतलब है अगर लंबाई 3 मीटर लोगे तो 2 मीटर चौड़ाई,
अगर 3 सेंटीमीटर लंबाई लोगे तो 2 सेंटीमीटर जो है चौड़ाई, जो मेज पर जो है लगाए जाते हैं छोटे छोटे से झंडे उनका, तो 3:2 में जो है लिया जाता है इसका अनुपात राष्ट्रीय ध्वज का। इसको कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। इसको बनाने वाले का नाम कौन है? कई बार प्रश्न पूछा जाता है, पिंगली वेंकैया। यानी ये जो डिजाइन है वर्तमान में भारत के झंडे का, ये किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया, आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो पिंगली वेंकैया को जरूर याद रखिएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सारनाथ कहाँ पर स्थित है? वाराणसी के निकट स्थित है। प्रमुख बौद्ध स्थल है, बौद्ध स्थल प्रमुख है। यहाँ सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित था, इसलिए सम्राट अशोक ने यहाँ पर जो है स्तंभ बनवाया, जिसको क्या कहते हैं? जो है सारनाथ का अशोक स्तंभ। इसे भारतीय जो है सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया है। और इसमें 4 शेर हैं, 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, एक इसके पीछे है। सत्यमेव जयते जो है इसके नीचे लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये कहाँ से लिया गया? सत्य की विजय होती है, ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। दाईं ओर इसमें दमदार घोड़ा है, बाईं ओर क्या है? इसमें सांड है, बीच में धर्म चक्र प्रवर्तन यानी एक जो है चक्र बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए। थैंक यू।